सर्वेश्वर भगवान की जय। बोलो निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अनंतानंत विच्छित्तियों से परिपूर्ण अनंत अचिंत्य स्वाभाविक आत्म कल्याण गुणगण निलय अशेष सौंदर्य माधुर्य लावण्य गुणगण विशिष्ट मंचासीन विद्वत तल्लज निखिल शास्त्र पारावारीण निम्बार सिद्धांत के मनीषी संत महानुभाव एवं उपस्थित विद्वत वृंद भक्त वृंद रसिक जन एवं मातृशक्ति जहाँ दर्शन की बात आ जाती है मां बड़ा गंभीर विषय हो जाता है। दर्शन शब्द का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शन अनेन किम अनेन साधनेन जिसके द्वारा दर्शन होता है स्वरूप की उपलब्धि है उस साधन को अनेन शब्द से कहा गया है। तो साधन अलग हो गया साध्य अलग हो गया दो हो गए द्वैत हो गया। दर्शन पे बोलना कोई मामूली बात नहीं है। इस दास के ऊपर तो कृपा जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज श्री जी महाराज की ऐसी रही है। अब तो मैंने लगभग 15-20 वर्ष से कथा कहना ही छोड़ दिया है। आचार्य पीठ में भी भागवत हुई, किशनगढ़ में भी हुई, अजमेर में भी हुई और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कथा प्रारंभ हो रही है तो शंकराचार्यों के द्वारा हो रही है, मध्य हो रहा है तो शंकराचार्यों के द्वारा हो रहा है, विराम हो रहा है तो शंकराचार्यों के द्वारा हो रहा है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज ने एक आनंद वाहिनी आदित्य वाहिनी इत्यादि ऐसी दो वो बनाई हैं धर्म की उसके लिए। तो उसमें इस क्षेत्र का प्रभारी मैं ही रहा। तो वो कहते थे कि मुझे शास्त्री जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि जो बोलते हैं वो तो बोलते हैं लेकिन तिलक बिल्कुल लगा रहता है। ये नहीं कि तिलक में डाल के आए, अपने धर्म पर अटल रहते। तो द्वैत हो गया कि नहीं हो गया। साधन अलग है जिसके द्वारा हमको दर्शन हो रहा है प्राप्त हो रहा है जिससे हम प्रभु को पहचान रहे हैं जान रहे हैं वो अलग है। द्वैत हो गया। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती। मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े दार्शनिकों से ये प्रश्न किया है कि जब तक जल में जलत्व है तब तक द्वैत कैसे हो गया। सोने की अंगूठी में जब तक स्वर्णत्व मौजूद है तब तक द्वैत कैसे हो गया। बड़े बड़े नैयायिकों से बात की पर कोई जवाब नहीं देता। हमारे पूर्व प्रवक्ता महोदय ने अभी बताया कि श्री निम्बार संप्रदाय के आचार्यों से पहले भी द्वैताद्वैत के विद्वान होते आए हैं। ऐसा निम्बार्क भाष्य इत्यादि उठा करके देखिए मिलेगा। कुछ कुछ याद आ रहे हैं नाम पर लेकिन कुछ विस्मरण भी हो रहा है। लेकिन सुलझाव नहीं होने पे आ रहा था। अभेद कैसे करें और भेद कैसे करें। कभी कभी भाव में बह करके रसिक जन कहते हैं यहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है। अरे निम्बार संप्रदाय में शुरू से ही स्वाभाविक भेदाभेद है, स्वाभाविक द्वैताद्वैत है। तो फिर द्वैत कैसे होता है प्रश्न खड़ा होता है।
अद्वैत शब्द का अर्थ होता है द्वैतमेव द्वैतम द्वैते द्वैतम न द्वैतम इति अद्वैतम ब्रह्म जीव युगलम वा श्री राधा कृष्ण युगलम, ये अर्थ होता है। आजकल तो क्या बताएं, हमारे आचार्य श्री के शिष्य थे श्री वासुदेव कृष्ण जी चतुर्वेदी शब्दाचार्य, वो कहते थे भविष्य किम भविष्यति, सो आज देखने को मिल रहा है। भागवताचार्यों की तो ये स्थिति हो गई है कि लंबे लंबे बाल रखा लो और जैसे दिल्ली का जिया बैंड आता है ना ड्रेस पहन करके, वैसी ड्रेस पहन लो, बस बन गए विश्वविख्यात। मैं मोबाइल पे कमेंट देखता हूँ, उसमें ये देखता हूँ कि जो विश्वविख्यात हैं, जिन्होंने धूम मचा रखी है, उनके ऊपर कमेंट हो रहा है सच्चिदानंद रूपाय, शुद्ध नहीं बोल रहा है। उनको नहीं पता है कि श्री कृष्णाय वयम नमः है कि श्री कृष्णाय वयम नमः, ये भी पता नहीं है, वो टाल ठोक रहे हैं। क्योंकि सभाबाजी से क्या तो विद्वान नहीं डरता है कि मूर्ख नहीं डरता है, दो ही नहीं दबाव खाते। तो इसलिए निम्बार्काचार्य जी ने इतना सुलझाया। आप कभी भी कुंभ में देखिए लिखा रहता है अनाद वैदिक निम्बार्क संप्रदाय। भगवान श्री शंकराचार्य जी के भाष्य में भी निम्बार्काचार्य जी का उल्लेख मिलता है। निम्बार्क भाष्य, माध्व भाष्य, श्री भाष्य, शांकर भाष्य, इन सबको जब देखिए तब मालूम पड़ता है कि क्या है। स्थिति अब ये हो गई है कि एक चूहा 2 हल्दी की गांठ ले आया और वो चूहा कहने लगा, बोले मैंने पसारी की दुकान खोल रही है, जो कुछ चाहिए मेरी दुकान से लीजो। और एक जन हो गया, बोले मिर्च है, मिर्च का क्या करेगा, तामसी पड़ती है, साधु संत कोई नहीं खाता, तुमने शिक्षा नहीं ली उनसे, हल्दी ले जा, सब जगह लाभ करती है। वो वापस 2 हल्दी की गांठ ही तो का है। जब अधिकारी हमारे जगत गुरु निम्बार्काचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के अधिकारी श्री ब्रजवल्लभ सर्व वेदांताचार्य न्याय तीर्थ जब मुझको पढ़ाते थे तो ये बताते थे कि शंकर भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, इन भगवानों में क्या अंतर है। तो मुझे पढ़ाते थे, मैं गुरुजी मुझे नहीं पता है। अरे भाई शंकर 2 ही चीजों की भगवान है, के तो फंसा देते हैं कि निकाल देते हैं। 2 चीजों की भगवान है, संपूर्ण ऐश्वर्य का है परमात्मा भगवान ब्रह्म तो श्री कृष्ण हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति हैं। भगवान इति शब्दते उपनिषत्सु ब्रह्मेति स्मृतिषु परमात्मेति पुराणेषु भगवान इति शब्दते नाम मात्र हेतु न वस्तुवेद। श्रीधरी टीकायाम प्रतिपाद तत्वात्। तो यहां निम्बार्काचार्य जी ने श्रुति वाक्य देख करके आचार्य पदवी ही जब मिलती है जब प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया हो। इससे पहले तो आजकल के आचार्यों का पता नहीं है कि वो आचार्य हैं कि आचार्य हैं, नींबू के अचार हैं कि आम के अचार हैं, पता ही नहीं। बहुत से लोग मुझसे बुरा भी मान जाते हैं। जो मैं जिस मंच पर जाता हूँ स्वतंत्र बोलता हूँ। पूरे भारत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वतंत्र बोलते हैं, कहते तो पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद के वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर शास्त्रार्थ भारती पुरुषोत्तम शरण शास्त्री। मान जो शास्त्र में लिखा है हम शास्त्र के खिलाफ नहीं बोले। तो भगवान श्री निम्बार्काचार्य अपने विषय पे आते हैं, युगल उपासना। इसलिए मैंने उन्होंने उपासना की बात की। उपास्य रूपम तदुपास्य कृपा फलम भक्ति रसस्तथा परम विरोधिनो रूप मते तदाप्ते ज्ञेयाय निर्दाय पंच साधुवी। उपास्य रूपम। तो हमारे उपास्य कौन है? पहले ब्रह्म तत्व का वर्णन किया। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिम व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरिम। व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ब्रह्मणा परम ब्रह्मणा निर्विशेष ब्रह्मणा परम ब्रह्म परम इति भाव।
जो निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा चलती है, उससे जो ऊपर है उसका नाम है परब्रह्म कमलेक्षणम हरिम श्री कृष्णम। संपूर्ण भागवत को देखो, संपूर्ण रामचरितमानस को देखो, संपूर्ण गीता को देखो, संपूर्ण वाल्मीकि को देखो, 6 शास्त्रों को देखो, ऐसा कौन सा स्थान है जहां सविशेष ब्रह्म की लीला से परिपूर्ण नहीं है। भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो वहां पर आया है, देवकी जी ने बताया है कि बालक कैसा हुआ है, निष्क्रिय है, निराकार है, निर्विकार है। क्या अर्थ है? विद्यावताम भागवती परीक्षा विद्यावताम सठ शास्त्र कोविदा नाम भागवते परीक्षा। केवल बाल रखाने से, चमकने कपड़े पहनने से, आओ मेरे सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, कहने से काम नहीं चलेगा। जहां हमारे ऐसे डॉक्टर लोग बैठे हों, हमारे बद्रिस्ट आचार्य जी बैठे हों, भविष्य किम भविष्य, बड़ी दुख की बात है। और ये भी दुख की बात है कि जिसने निम्बार्क दर्शन देखा नहीं, जो मन पे आता है वो वक्ता है, उसको निम्बार्क संप्रदाय का स्तंभ घोषित कर देना बहुत बड़ा अपराध है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय विद्वानों का गढ़ है। अभी तो बहुत बहुत संत बैठे हैं जिन्होंने पूरा जीवन इसी पे लगाया है। तो भागवत में देखो, शुरू से ही देख लो, कहीं से देख लो, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री के रहित नहीं है। शृणोति भक्तानां दुखम श्रावति श्री कृष्णम इति श्री श्री राधा है। श्रिया श्री राधाया हैं, श्री राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण हैं उनको प्रणाम कर। लेकिन एक वचन दिया, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत में निम्बार्क दर्शन, सत्यम परम धीमहि, परम च पराच परम नराकृति परम। श्री राधा कृष्ण युगलम, श्री राधा सर्वेश्वरम, शिष्य प्रशिष्य अभिप्रायकम धीमहि इति ध्यायो। निम्बार्क दर्शन से प्रारंभ हो रही है श्रीमद् भागवत का। 18,000 श्लोकों में एक श्लोक ऐसा नहीं है जिसको ये कह दो कि निम्बार्क दर्शन नहीं आ रहा है। किसी संप्रदाय के आचार्य हों, कोई जगत गुरु हों, ऐसा कोई आचार्य नहीं है जिसने अपने ग्रंथों की चर्चा में, अपने भाष्यों की चर्चा में किसी ना किसी रूप में निम्बार्क दर्शन नहीं लिया हो। सब जगह। वाह। अब चलते हैं किशोरी जी की तरफ। हमारे कल कर लेते चर्चा किशोरी जी की। रासलीला वाले स्वामी जी 7 बजे से रास होना था ना, थोड़ा महाराज जी का भी कुछ आशीर्वचन लेंगे और कल सुबह फिर 9 बजे पधारो आप। जैसे आप आचार्य शरणों की कृपा है, क्योंकि स्वामी जी बार बार आग्रह कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ बात ये आती है, तो वामे वृषभानुजामुदा, वृष कहते हैं धर्म को और भानु कहते हैं सूर्य को। जो वैष्णव धर्म, भागवत धर्म को इस तरह से फैलावे जैसे सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहां पर ही श्री राधा रानी, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति राधा रानी प्रकट होती है। अंगे तो वामे वृषभानुजामुदा, ये ब्रज की उपासना है। निम्बार्क संप्रदाय की विशेषता है। अपनी बात कही है लेकिन किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। सब लोग उसका समर्थन इसीलिए करते हैं। निम्बार्क दर्शन ही ऐसा एक दर्शन। मैंने अद्वैत दर्शन को पढ़ा, द्वैत दर्शन को पढ़ा, विशिष्टाद्वैत दर्शन को पढ़ा, परंतु मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जगत गुरु निम्बार्काचार्य का शिष्य हूं। मैंने यथार्थ में ये देखा कि वास्तव में जो बात यहाँ मिलती है वो अन्यत्र नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज की आज्ञा अनुसार में अधिकारी ब्रजवल्लभ शरण जी से पढ़ा। उसके बाद उनकी आज्ञा हुई कि निम्बार्क महाविद्यालय के प्राचार्य श्री वैद्यनाथ जी झा के पास में जाके पढ़ो। उनसे मैंने चारों दर्शनों का अध्ययन किया और क्या बताऊं, एकादश में बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं, लेकिन जिसको वेदांत कामधेनु लगी है वो उंगलियों पर गिन देता है।
जो गीता में 10 श्लोकों में जीव का स्वरूप बताया है, वो निम्बार्क भगवान ने एक श्लोक में बता दिया। ज्ञान स्वरूपम च हरे रदीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम जीवम प्रतिदेय विन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंतम आओ। क्योंकि उस परमात्मा की, किशोरी जी की, युगल सरकार की उपासना करने में कुछ और भी पन्ने आ जाते हैं, जैसे जीव है, माया है, इसलिए इन सब का वर्णन किया। तो वृषभानुजा मुदा प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है, जी ब्रज की उपासना है। ब्रज की किशोरी जी का वर्णन है। अंगे तो वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानाम अनुरूप सौभगाम। ठाकुर जी के अनुरूप है, वृंदावन की उपासना है। सखी सहस्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम। नित्य निकुंज की उपासना है, जिसको हमारे पूज्य गुरु भाई जय किशोर शरण जी बहुत ऊंचा विषय ले गए। उनकी बात को समझना बिना गुरु और गोविंद की कृपा के असंभव है। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत उनकी कृपा से समझ लेता हूँ, बाकी ज़्यादा मैं भी नहीं उसमें जा सकता। बहुत गंभीर विषय, क्योंकि मैंने इनको देखा है अपनी आँखों से। महावाणी जी पे इतना परिश्रम, और उसके बाद में निम्बार्क साहित्य पे इतना परिश्रम। मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है जिससे मैं इस बात को प्रकट कर सके। इन्हें तो विषय को वहां पहुंचा दिया। तो सखी सहस्रई परिसेविताम सदा सर्वदा नित्य, सखी परिकर के द्वारा सेवित हैं। सखियों में गोपियों में अंतर, वैसे तो कालिंदी और यमुना में भी अंतर है। बोले कालिंदी यमुना है कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त करने की, यमुना अलग है, कालिंदी अलग है। फिर निकुंज की यमुना अलग है, ब्रज की यमुना अलग है और वृंदावन की यमुना अलग, तीन भेद हैं। तो यहाँ श्री किशोरी जी जो हैं, ये सखी जो है, सखी नाम इच्छा बपू। थोड़ा सा डर लगा रहता है। हमारे गुरु भाई जय किशोर शरण जी बैठे ना, इनको सब कंठस्थ पड़ा है, हम तो भूल जाए नेक में। सखी नाम इच्छा बपू है, जो प्रिया प्रीतम की इच्छा है, युगल सरकार की जो इच्छा है, वो इस सखी रूप में प्रकट हो जाती है और कुछ नहीं। श्री राधे महाराज जी तो उन्होंने भी लिखा है, राधा जी की जैसे तीन उपासना, तीन स्वरूप उन्होंने वर्णन किए। एक राधा ब्रज में फिरे, दूजी रास विलास, तीजी राधा निकुंज में तो दुलरा मेरी गोबर पाथनी को ढोवे पायो, एक सुहागिल लाडली तो बोलत में अलसा। ऐसी किशोरी जी को छोड़ करके अन्यत्र जाना, दूध को छोड़ करके आग का पानी पीना है। अस्मरेम देवीं सकल इष्ट कामदाम, सब कुछ देती हैं वो। लेकिन धिक्कार है उन भागवताचार्यों के लिए जो वैष्णव संप्रदायों से दीक्षित हैं और बहिरंगा शक्ति की उपासना करते हैं, बहिरंगा शक्ति का जागरण कराते हैं और खूब पैसा लुटाते हैं। उनसे पूछो जी, निम्बार संप्रदाय में ही नहीं, गौड़ी संप्रदाय में 8 टीका हैं जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये बहिरंगा शक्ति है। जब हमारी किशोरी जी सब कुछ दे देती हैं, अस्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम, फिर क्या जरूरत है भटकने की। तो आज का दिन कितना शुभ है, कितना मंगलमय है, कितना आनंदमय है कि आप लोगों के बीच में और मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं संत महात्माओं की का अन्न पा करके पला हूँ, निम्बार संप्रदाय के संत महात्माओं का अन्न पा करके पला हूँ। उनके द्वारा ही मुझको पुस्तकों की सहायता मिली है और उन्हीं की कृपा है जो मैं 2 अक्षर बोल लेता हूँ। बाकी मैं तो ठेठ गमार। नित्य निकुंजेश्वरी
श्री सर्वेश्वरी राधा रानी के अनंत कृपा कोश की जब कादम्बनी का अभिवर्षण होता है तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। और आप इतने विद्वान यहाँ उपस्थित हुए हैं और समय भी काफ़ी लग गया है, किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। और जो श्रोता महानुभाव यहाँ सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनके लिए श्री युगल सरकार राधा माधव प्रिया वल्लभ श्री सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वंशे सदैव भवताम हरिभक्त रस्तु, सदैव भगवान के चरणों में उनकी भक्ति बनी रहे, वैष्णव धर्म पर ही चलते रहें और धन दान से संपन्न रहें, उनकी बारी फुलवारी सदैव फूलती रहे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सर्वे